नमस्कार, स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी मुद्दा में। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर है। उन्होंने रविवार को बरकट्टा से एक चुनावी सभा को संबोधित किया है। अमित शाह ने प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर हमला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा की शुरुआत भारत माता की जय से की है। उन्होंने राज्य में बढ़ते घुसपैठ और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई है। अमित शाह ने कहा कि अगर झारखंड में घुसपैठ को रोकना है तो हेमंत सोरेन सरकार को हटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प ले लिया है और झारखंड में सत्ता परिवर्तन अनिवार्य हो गया है। अमित शाह ने युवाओं की बेरोजगारी को लेकर भी हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। अमित शाह ने बरकट्टा से गरजते हुए कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में परिवर्तन करना है। झारखंड में एक बार फिर कमल खिलना है। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बदलना है। युवाओं को बचाने के लिए परिवर्तन करना है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि प्रदेश में हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने राज्य के एक मंत्री के आवास से बरामद हुए 350 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए कहा कि जनता का पैसा गैर जिम्मेदार सरकार के भ्रष्टाचार में बर्बाद हो रहा है। कहा कि भाजपा सरकार बनते ही राज्य में एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने लोगों से अपील किया कि आगामी 13 और 20 तारीख को अपने मतदान का प्रयोग करके वर्तमान भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा के लिए समर्पित है। झारखंड की चुनावी सियासत में आधी आबादी यानी महिलाओं की भागीदारी चुनाव धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। इस बार 81 सीटों पर कुल 128 महिलाओं बड़ोतर उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। महिला उम्मीदवारों की यह संख्या राज्य में अब तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में सर्वाधिक है। हालांकि 2019 में हुए पिछले चुनाव में इनकी संख्या इस बार की तुलना में मात्र एक कम यानी 127 थी। इसके पहले 2014 में 111, 2009 में 107 और 2005 के चुनाव में 94 महिला प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई थी। इस बार एनडीए और इंडिया ब्लॉक ने झारखंड में कुल 27 महिलाओं को टिकट दिया है। इस चुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या 12 से 11 है, जबकि 2019 के चुनाव में 1216 प्रत्याशी मैदान में थे। मतलब पिछले चुनाव की तुलना में इस बार प्रत्याशियों की संख्या 5 कम है। औसत के हिसाब में देखें तो विधायक के प्रत्येक सीट के लिए इस बार 14 से 15 उम्मीदवारों की दावेदारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव ऐलान के बाद झारखंड में चुनाव प्रचार की तेजी पकड़ ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और सीएम हेमंत सोरेन ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। एक दिन पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपए की बकाया की मांग की थी। बीजेपी को देना होगा 1.36 लाख करोड़ रुपए का हिसाब। जयराम रमेश ने कहा कि झारखंड की जनता बीजेपी से सवाल कर रही है कि जब वह चुनावी प्रचार के दौरान राज्य से वोट मांगने आएंगे तो पहले राज्य को बकाया राशि क्यों नहीं जारी की जाएगी। भाजपा को 1.36 लाख करोड़ रुपए के लिए इस बार बकाया का जवाब देना होगा और यह स्पष्ट करना होगा कि झारखंड को केंद्र से उचित फंड क्यों नहीं मिल रहा है। सांसद पप्पू यादव को कांग्रेस देने जा रही है बड़ी जिम्मेदारी। वेणुगोपाल ने कौन सा फैसला ले लिया है, जाने कंप्लीट अपडेट। सांसद पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाला चुनाव में पप्पू यादव पार्टी और गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल ने शनिवार 2 नवंबर को पत्र के माध्यम से पप्पू यादव को इसकी जानकारी दे दी है।
पत्र के जरिए पप्पू यादव से कहा कि दौरे का कार्यक्रम साझा करें ताकि हम आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए नेताओं के साथ समन्वय कर सकें। झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार के लिए सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखा था, प्रचार करने के लिए अपनी इच्छा जताई थी। इसी को लेकर जवाब देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संसद वेणुगोपाल ने पप्पू यादव को पत्र लिखा था। फिर पप्पू यादव जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी एवं गठबंधन के लिए प्रचार करने की आपकी इच्छा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कृपया दौरे का कार्यक्रम साझा करें ताकि हम आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए नेताओं के साथ समन्वय कर सके। हमारे सामूहिक मिशन को मजबूत करने में आपकी सक्रिय भागीदारी की प्रक्रिया हार्दिक शुभकामना है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होने वाला है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। चुनाव के बीच झारखंड के सबसे अमीर उम्मीदवार निरंजन राय की लेकर चर्चा तेज हो गई है। 45 वर्ष निरंजन राय की संपत्ति 137.36 करोड़ रुपये है। निरंजन राय की सालाना आमदनी 13.05 करोड़ रुपये है। निरंजन राय की पत्नी का आय 38.29 लाख रुपये है। निरंजन राय के बच्चों की आमदनी 3.16 करोड़ रुपये है। निरंजन राय की 130.80 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति है। इसमें निरंजन राय की अचल संपत्ति 5.51 करोड़ रुपये है। निरंजन राय की पत्नी के नाम पर 6.11 करोड़ रुपये की संपत्ति है। निरंजन राय की ने बीते वर्ष 2023-2024 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में इसका जिक्र किया गया है। निरंजन राय के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। निरंजन राय के पास कोई देनदारियां नहीं है। झारखंड की निचली अदालतों में अब दुर्गा पूजा से छठ तक 30 दिनों के वार्षिक अवकाश को समाप्त कर दिया गया है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम का उद्देश्य है जाति के नाम पर हिंदुओं का वोट बांटना। सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य में जो हो रहा है अगर वही जारी रहा तो भविष्य में हिंदुओं की जनसंख्या 50% हो जाएगी और घुसपैठों की आबादी भी तकरीबन इतनी हो जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर झूठ, लूट और ठग पत्र बताए हैं। उसने दावा किया कि बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से 20 दिन पहले ही अपनी हार मान ली है। बीजेपी ने 13 नवंबर को अपना संकल्प पत्र पेश किया है। भ्रष्टाचार ने बीजेपी पर रोजगार के मौकों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री झारखंड में 5 लाख नौकरियों का हिसाब मांग रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा किया था। अमित शाह को यह बताना चाहिए कि क्या उन्होंने 11 सालों में 22 करोड़ नौकरियों के मौके पर पैदा किए गए हैं। 22 करोड़ तो छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब दीजिए। जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का वादा किया गया है। कहा कि यह दूसरे वर्गों को किसी तरह के नुकसान के बगैर सरकार यह आरक्षण देगी। उन्होंने कहा कि हम पहले ही एसटी के लिए 28% आरक्षण, एससी के लिए 26% आरक्षण और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का बिल पारित कर चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 से 20 साल की युवतियों के लिए महिला सम्मान योजना शुरू की थी। पहले यह योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए थी, लेकिन अब तक 18 से 20 साल की युवतियों भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को युवा वर्ग के लिए एक अहम कदम बताया है।
सीएम ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत युवतियों को सामान्य राशि दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, समाज में उनके योगदान को भी मान्यता मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।